जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वर्तमान में काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भविष्य में प्रस्तावित हैं। किसी भी विकासशील देश को विकसित होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, जिनमें कि रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1911 को कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक हमारे देश में एविएशन सेक्टर का विस्तार होता चला गया और वर्तमान में हमारे देश में लगभग 14 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और यह संख्या 16.3% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रही है। और आज हमारा देश भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर स्थान हासिल करता है नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय एरोप्लेन के मामले में। तो ऐसे में वर्तमान में हमारे देश में जो भी एयरपोर्ट्स मौजूद है तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है और बहुत सारे एयरपोर्ट्स तो अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार भविष्य को देखते हुए हमारे देश में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स को बनाने की आवश्यकता है। एविएशन सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर नगर पंचायत में किया जा रहा है, नियर यमुना एक्सप्रेसवे। जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली एनसीआर हमारे देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है और दिल्ली में वर्तमान में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर रीजन में काफी तेजी से विकास होने के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है और आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली के साथ गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी सर्व करता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में एक और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है, इसीलिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसके साथ ही यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। केवल 2 एयरपोर्ट्स, पहला ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि शिकागो यूएसए में है और दूसरा डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि टेक्सास यूएसए में है, इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़े होंगे। इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप कर रही है। इस एयरपोर्ट के लिए कुल 12,602 एकड़ यानी कि 5,100 हेक्टेयर के लैंड एरिया को एक्वायर किया जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट का परिसर 7,200 एकड़ के लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट में कुल 6 रनवे बनाए जाएंगे जो कि आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डबल होगा और फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इसको 8 रनवे तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण टोटल 4 फेजों में किया जाएगा और इसके पहले फेज में 3,279 एकड़ यानी कि 1,327 हेक्टेयर के लैंड में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 2 रनवे बनाए जाएंगे। पहले रनवे की कुल लंबाई 4,150 मीटर और दूसरे रनवे की लंबाई 3,900 मीटर होगी। फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी तथा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। लेकिन पीक टाइम में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 100 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक हैंडल करने के कैपेबल होगा। यह एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। इसका मतलब कि यहाँ बड़े से बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट भी लैंड और टेक ऑफ हो पाएंगे। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए है तथा इस एयरपोर्ट का फेज 1 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह एयरपोर्ट 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये तो था हमारे देश में बन रहे टॉप 5 लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट की जानकारी। इन सभी एयरपोर्ट्स का काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से ग्रोथ होगा और क्योंकि ये सारे एयरपोर्ट्स पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट्स है तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आ पाएगी। तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।